रहमतुल्लाह। दोस्तों, हिंदुस्तान का तकरीबन हर मुसलमान इस बात के ख्वाहिश में है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जमानत की खुशी हमें कब मिले, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कब रिहा कर दिया जाएगा, कब उनको छोड़ दिया जाएगा। इस वक्त मुफ्ती साहब साबरमती जेल के अंदर है। मुफ्ती साहब को मोड़ासा क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से साबरमती जेल में रखा गया है। क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है? आज है 21 फरवरी 2024। दोस्तों, बहुत ही खुशी की खबर निकल कर आ रही है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकीलों की तरफ से, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ग्रुप के तरफ से, मुफ्ती साहब का एक ग्रुप है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। उस ग्रुप के अंदर जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, कल रात में अपडेट आया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो केस चल रहा है, इस केस पर वकीलों ने बहुत शानदार बहस की। दोस्तों, मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि कल तकरीबन 28 मिनट तक मोड़ासा क्रिमिनल कोर्ट के अंदर मुफ्ती साहब के केस को लेकर बातचीत हुई वकीलों के दरमियान। और दोस्तों, आपको यह भी बताऊं कि मुफ्ती साहब के जो पुराने केसेस है हुबली कर्नाटका के, उनके अपने गांव के अंदर जो उन पर कुछ इल्जामात और केसेस लगाए गए हैं, उसको लेकर भी बातें हुई। तो उसका आखिर रिजल्ट क्या आया, आखिर फाइनल फैसला क्या आया, वो आपको बताने जा रहा हो। तो मुफ्ती साहब का जो ग्रुप है नामूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, उसमें अपडेट दिया गया कि आज 21 फरवरी के शाम तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जमानत मिल सकती है। कल वकीलों ने बहुत शानदार काम किया, मुफ्ती साहब के वकीलों ने। तो उस नतीजे में यह हुआ कि जो जज साहिबा थी, उसने जो फैसला है अभी तक नहीं सुनाया और कहा कि फैसला अभी थोड़ा सा पेंडिंग में रखा गया है, इंशाल्लाह उसी फैसले को लेकर काम हो रहा है। और बताया यह जा रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त भी मुफ्ती साहब की जमानत हो सकती है। आज 21 फरवरी के शाम तक यह अपडेट आएगा, 99% इसके चांसेस है। लेकिन अगर फिर भी नहीं आता तो कल 22 तारीख में इंशाल्लाह पक्का मुफ्ती साहब जो है, मुफ्ती साहब को साबरमती जेल से अपने घर भेज दिया जाएगा। दोस्तों अजीजों, आप में से हर कोई ये चाह रहा है कि मुफ्ती साहब आखिर रिहा क्यों नहीं हो रहे। मुफ्ती साहब ने ऐसा क्या कसूर किया था कि आज 20 दिन हो गए मुफ्ती साहब अपने घर से दूर है, अपने बच्चों से दूर है, अपने घर वाले रिश्तेदारों से दूर है। दोस्तों, आखिर उनकी भी फैमिली है। लेकिन मसला यह है कि जब अल्लाह ताला किसी को आजमाना चाहते हैं, अल्लाह ताला किसी को थोड़ा सा मुश्किल रास्ते से गुजारना चाहते हैं, तो उसकी इज्जत भी उतनी ही बढ़ा देते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कितना नाकाम करना चाहा, उनको मारना चाहा, उनको उनके नाम को खत्म करना चाहा। आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से बचकर निकलते हैं, मिस्र के बाजार में पहुंचते हैं। वहां पर उनकी खरीदारी होती है, एक बहुत बड़ा बादशाह उनको खरीद कर लेकर जाता है। फिर वो जुलेखा के घर में उनकी परवरिश होती है। फिर जुलेखा उन पर इल्जाम लगाती है। फिर सलाखों के पीछे जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी डाला जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम सालों की जेल काटने के बाद, सलाखों के पीछे रहने के बाद फाइनली यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह बना देते हैं अल्लाह। अगर दोस्तों अल्लाह ताला किसी को परेशानी, मुसीबत और तकलीफों के रास्ते से गुजारते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो बेहतर होता है, कहीं ना कहीं उसकी इज्जत को और बढ़ाना मकसूद होता है। दोस्तों, जितने भी नबी आए, यूनुस अलैहिस्सलाम को ले लो, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर 40 दिन रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी के नीचे से गुजारा गया। लेकिन ये सब मामले उनके साथ हुए नहीं है। जैसा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग ने नहीं जलाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है कुर्बान नहीं हुए, उनकी कुर्बानी नहीं हुई, उनका गला नहीं कटा। लेकिन आज भी उनका नाम जिंदा है। क्यों? इसलिए कि वो अपने आप को जो उन्होंने मिटाने के लिए वो तैयार हुए थे, वो अल्लाह के नाम के लिए हुए थे। तो याद रखना दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को लेकर चलते हैं। उनका जिंदगी का एक ही मकसद है कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाते अक़दस पर कुछ आंच न आए। 2021 के अंदर जब सारा हिंदुस्तान खामोश था, उस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो है उठ गए थे और उन्होंने मुबाहले का चैलेंज किया था स्वामी नरसिंह सिंह सरस्वती को, और उस चैलेंज के अंदर वो कामयाब भी हुए थे। और अपने आप को, अपनी जान को जोखिम के अंदर डालना उन्होंने पसंद किया। लेकिन नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ जाना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो दोस्तों, आज हम और आप
जिस मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं, आपकी दुआएं बेकार नहीं होंगी। थोड़ा सा सब्र रखे, इंशाअल्लाह ये हमारे हक में बेहतर होगा। मुफ्ती साहब को लोग जानते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से मुफ्ती साहब की इज्जत में अल्लाह ताला ने कितनी बढ़ोतरी की। पूरी दुनिया इस वक्त उनको जानने लग गई है। गली गली, कोना कोना, चप्पा चप्पा, हर जगह मुफ्ती साहब की वीडियोस लोग देख रहे हैं। मुफ्ती साहब का नाम जो है हर एक के जुबान पर है। ये इज्जत नहीं तो क्या है दोस्तों, ये तो दुनिया की इज्जत है। आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नेक बंदों को सारे दुनिया के सामने इज्जत दिलाएंगे और उनको चमकाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जो भी बंदा अल्लाह के लिए अपने आप को मिटाता है, चाहे वो दुनिया के एतबार से कितना ही खस्ता हाल क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया में कितना ही नीचे क्यों ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है अल्लाह तबारक व तआला उसको ऊपर उठाते हैं। बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु को आपने देखा कि काले कलोटे थे। एक सहाबी है हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु, काले थे, होठ बड़े बड़े थे, हबशा के रहने वाले थे, खानदान भी ऊंचा नहीं है, ना नाम ऊंचा है, ना कलर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को इख्तियार किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन के मिट्टी से उनको सोना बना दिया। तो दोस्तों अजीजों, हिम्मत ना हारिए, इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब की जमानत बहुत जल्द होगी और हम सब जो है इंशाअल्लाह उस खुशी के अंदर शामिल होंगे। और आपको इसी चैनल पर मुफ्ती साहब की जमानत का वीडियो भी मैं इंशाअल्लाह दिखाऊंगा। देखते हैं आज शाम तक क्या कुछ अपडेट आता है। दुआ में याद रखें, मुफ्ती साहब को भी खास तौर पर दुआओं में याद रखें और कमेंट जरूर करें। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब के इस मसले को आसानी के साथ हल फरमाए। एक कमेंट आपको जरूर करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है।